इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण अब से कुछ ही देर में गोवा से चार्टर्ड फ्लाइट से होंगी रवाना मुंबई के लिए। एनसीबी के समन के बाद दीपिका शूटिंग छोड़कर गोवा से मुंबई लौट रही हैं। ड्रग्स मामले में दीपिका से कल पूछताछ होगी और सूत्र ये बता रहे हैं कि दीपिका के साथ क्वान की कर्मचारी करिश्मा भी मुंबई लौट रही हैं। करिश्मा क्वान कंपनी की जय साहा को रिपोर्ट करती हैं और दीपिका उनकी क्लाइंट है। दीपिका और करिश्मा की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी। गोवा एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस ने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक दीपिका ने खुद गोवा पुलिस से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। लेकिन कहा यह जा रहा था कि तकरीबन 12:30 बजे वो अपने चार्टर्ड विमान से होंगी मुंबई के लिए रवाना। गोवा में मौजूद हैं, लेकिन अपनी शूटिंग को बीच में छोड़कर अब वो पहुंचेंगी मुंबई, क्योंकि एनसीबी की तरफ से उनको समन दिया गया है। कल पूछताछ के लिए एनसीबी के सामने हाजिर होना है और ऐसे में मुंबई के लिए रवाना होंगी दीपिका पादुकोण। अब से कुछ ही देर में, वक्त 12:30 बजे का था, 12:30 बजे का टाइम क्रॉस हो चुका है और ऐसे में अब देखना होगा दीपिका पादुकोण कितनी देर में वहां पर पहुंचती है। हालांकि दीपिका पादुकोण ने इससे पहले यह कहा था गोवा पुलिस को कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, लिहाजा उनकी मांग के मुताबिक सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया एयरपोर्ट, जहां से वो चार्टर्ड विमान से होंगी रवाना मुंबई के लिए। और ऐसे में एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपिका पादुकोण जिनको नोटिस भेजा गया, समन किया गया है और वो कल एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। इसके अलावा उनकी साथ करिश्मा प्रकाश को भी भेजा गया समन। करिश्मा प्रकाश को भी कल ही बुलाया गया और ये माना जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि करिश्मा प्रकाश भी आज मुंबई लौट रही हैं। लेकिन इससे पहले जो बड़ी जानकारी है वो ये कि दीपिका पादुकोण अब से कुछ ही देर बाद वो मुंबई के लिए रवाना होंगी चार्टर्ड विमान से। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, जैसी मांग उनकी तरफ से की गई थी कि सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए, सिक्योरिटी की मांग की थी, उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हम सीधे रुक कर लेते हैं गोवा एयरपोर्ट पर। लगातार हमारे सहयोगी विवेक बने हुए हैं। विवेक, 12:30 बजे का वक्त था, क्या हलचल अभी वहां पर दिखाई दे रही, क्या पहुंची एयरपोर्ट दीपिका पादुकोण? गायत्री, देखिए दीपिका पादुकोण अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस की आवाजाही है वो काफ़ी ज़्यादा चहलकमी बढ़ गई है। और जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने जो प्राइवेट जो चार्टर प्लेन बुक किया था वो भी चार्टर प्लेन गोवा में लैंड हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और जो उनकी मैनेजर है करिश्मा अपनी पूरी टीम के साथ किसी भी वक्त गोवा एयरपोर्ट पर आ सकती हैं। और जो समय निर्धारित था कि 12:30 बजे के आसपास वो आएंगी, तो हो सकता है कि समय थोड़ा और वो लें, क्योंकि ये कोई प्राइवेट एयरलाइंस नहीं कि फिक्स समय हो। वो एटीसी के साथ जब संपर्क साधेंगे कि थोड़ा सा समय उनको और चाहिए, तो हो सकता है कि चार्टर प्लेन को जो 12:30 बजे का समय दिया गया था वो आगे और बढ़ा दिया जाए। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए लोकल पब्लिक की जो भीड़ गोवा में ज्यादा रहती है, इसलिए कोई सेलिब्रिटी जाती तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। यही वजह से कि गोवा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सिविल ड्रेस में गोवा एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और कुछ ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ सीआईएसएफ के जो लोग हैं वो भी उनको भी अलर्ट कर दिया गया कि अगर दीपिका पादुकोण आती है तो उन्हें एयरपोर्ट के अंदर ले जाए। लेकिन जिस तरीके से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने सम्मन किया है, उन्हें किसी भी हालत में कल मुंबई के नारकोटिक दफ्तर में उन्हें पेश होना पड़ेगा। किसी भी हालत में मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में उनको हाजिर होना होगा। विवेक ये जानकारी दे रहे हैं। हलचल तेज, आनंद, अब गोवा एयरपोर्ट पर, क्योंकि अब से कुछ ही देर में कभी भी दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट पहुंच सकती है मुंबई रवाना होने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा, किस तरह के सवाल अब दीपिका पादुकोण के सामने रखे जाएंगे कल जब वो एनसीबी के सामने हाजिर होंगी? जी देखिए गायत्री, आज तो उन्हें पहुंचना जरूरी था ही, क्योंकि दीपिका पादुकोण आज नहीं पहुंचती तो वो सीधे यहाँ पर कैसे सम्मन का सामना करती। आज उन्हें अपनी लीगल टीम से मुंबई में बात करना होगा जाहिर तौर पर, इसलिए वो आज पहुंची है शूटिंग छोड़ के, क्योंकि उन्हें सम्मन हुआ है। जो करिश्मा है वो भी उनके साथ है, क्योंकि वो उनकी टैलेंट मैनेजर है। उनके साथ ही उनकी चैट है 2017 की, जो ईडी ने एक्सेस करी थी। ईडी ने वो चैट जो है वो एनसीबी को दी थी और उसके बाद एनसीबी ने इन तमाम हस्तियों को सम्मन किया है। तो आज जब दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंचेगी, वो अपने लीगल टीम से, एक लंबी चौड़ी लीगल टीम होगी उनकी, जिनसे वो बात करेंगी और उनसे वो ये समझने की कोशिश करेंगी कि एनसीबी किस तरह के सवाल उनसे पूछ सकती है और उसका क्या जवाब उन्हें देना है। तो अपना बचाव करके ही वो यहाँ पर पूछताछ के लिए आएंगी। एक बड़ी हीरोइन है, कई बड़ी बॉलीवुड की वो सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं, लेकिन जब उन्हें अधिकारियों की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा तो जाहिर तौर पर वहां पर वो बिल्कुल सहमी हो सकती हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुंबई पहुंचेंगी, लीगल टीम से एडवाइस लेंगी, आनंद बता रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच एक और बड़ी खबर बता दें, ड्रग्स केस में रकुलप्रीत से अब कल होगी पूछताछ। रकुलप्रीत की तरफ से यही जानकारी एनसीबी को दी गई है। रकुलप्रीत ने एनसीबी का समन स्वीकार कर लिया है, यानी कि कल दीपिका के अलावा रकुलप्रीत से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। आनंद, रकुलप्रीत को क्या वक्त दिया गया एनसीबी की तरफ से पूछताछ का?
जी देखिए, कल 10:30 से 11 बजे के बीच में रकुल प्रीत को भी पहुंचना है और वो यहीं पर जो गेस्ट हाउस है गेटवे ऑफ इंडिया का, जहां पर पिछले एक महीने से 27 अगस्त से यहां पर जो है वो टीम यहां पर आई हुई है और यहीं पे वो रुकी हुई है। लगातार यहीं पे तमाम लोगों से उन्होंने पूछताछ की है। एनसीबी हेडक्वार्टर है, वहां पर भी रिया चक्रवर्ती के बयान लिए गए थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी और सिमोन खंबाटा से रिया चक्रवर्ती के जो बयान है उसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। जिस तरह से न केवल उनको चैट्स के बारे में पूछा जा रहा है, जो एक चैट थी जिसमें सीधे तौर पर बीट की बात की जा रही थी, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये पूछी जा रही हैं और ये एक स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने पूछताछ का एक दायरा तय बनाया है कि पहले उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएं जिन्होंने कि दूसरे शख्स के खिलाफ गवाही दी है या उनके खिलाफ कुछ कहा है, ताकि जब पूछताछ हो तो जिस शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया वो झूठ न बोल पाए। अगर वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा या गोलमोल जवाब देने की कोशिश करेगा तो उसे तमाम चीजें बताई जाएंगी, एविडेंस कि आपके खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने ये चीजें बोली हैं, आपके खिलाफ ये चैट्स हमारे पास है, इस पर आप अपनी सफाई दीजिए। यही वजह है कि कल जब जया शाह यहां पर पहुंची थी तो उनसे भी लगातार श्रद्धा कपूर को लेकर सवाल किए गए थे, जिसमें उन्होंने कुछ चीजों को माना था, कुछ चीजों पर वो जवाब देने से बचती रही। जो मधु वर्मा थे, जो फिल्म मेकर थे, वो कई सवालों के जवाब देने से कतराते रहे। उन्होंने गोलमोल जवाब देने की एनसीबी को कोशिश की। जब उन्हें चैट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चैट्स का हवाला दिया कि वो भूल चुके हैं कि उन्होंने कौन सी चैट फलाना साल और किस महीने में की थी। लेकिन एनसीबी उनको छोड़ने वाली नहीं है। जो सवाल एनसीबी ने रखे हैं उनके जवाब तो उनसे लिए जाएंगे। दिवाकर, ये सवाल लगातार उठ रहा था कि बड़े नाम और ये तो बड़े चेहरे, रकुलप्रीत सिंह की बात हो या फिर दीपिका पादुकोण, बहुत बड़ा चेहरा। अब रकुलप्रीत से भी कल पूछताछ होगी। 10:30 से 11 का समय आनंद बता रहे हैं, तो वहीं 11 से 11 बजे का समय दीपिका पादुकोण को दिया गया है। जाहिर तौर पर कल का दिन काफी बड़ा रहने वाला है एनसीबी के लिए भी और साथ ही साथ मुश्किलों भरा दिन रहने वाला है उन कलाकारों के लिए जिनसे पूछताछ कल होगी, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, रकुलप्रीत हो, क्षितिज प्रसाद हो, जिनका नाम अब सामने आया, जिनको एनसीबी ने समन किया, जिनके घर पर खुद एनसीबी की टीम ने रेड की थी। जो टीम रेड करने गई थी यही एनसीबी के दफ्तर में इसी गाड़ी में आई है। अभी थोड़ी देर पहले 4 से 5 लोग उसमें एनसीबी की टीम के लोग थे और यहाँ पर पहुंचे हैं। यही टीम थी जो वहाँ पर रेड करने के लिए गई थी, लेकिन क्षितिज प्रसाद अपने घर पर नहीं मिले हैं। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरह से एनसीबी की आज जांच जो है आगे बढ़ रही है, उस तरह से नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज गायत्री मैं आपको बता देता हूँ, अबिगैल पांडे और सनम जौहर से जो यहाँ पूछताछ चल रही है, उनसे जुड़े 2 बड़े कलाकारों के नाम एनसीबी के हाथ लगे हैं। खबर मिल रही है दिवाकर, एक बड़ी खबर मिल रही है, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ये, मुंबई में एनसीबी के दफ्तर से ड्रग्स केस में पिछले 4 घंटों से फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से पूछताछ हो रही है। फिल्म जगत की ड्रग्स मंडी में नाम आने के बाद सिमोन को एनसीबी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था और उनसे चल रही है पूछताछ। ड्रग केस में सिमोन का नाम रिया से पूछताछ में सामने आया था। इतना ही नहीं, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी एनसीबी पूछताछ कर रही है। श्रुति मोदी सिमोन के बाद एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, जहां एनसीबी उनसे ड्रग्स केस से जुड़े सवाल पूछ रही है। 2 लोग इस वक्त मौजूद हैं, ये बड़े नाम, हालांकि कई और लोगों से भी लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन इस सबके बीच सिमोन खंबाटा से चल रही है पूछताछ। तो वहीं श्रुति मोदी भी एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। श्रुति मोदी जो कि रिया की फ्रेंड है और श्रुति मोदी का नाम भी सामने आया था रिया से पूछताछ में, तो वहीं सिमोन खंबाटा का नाम भी सामने आया था। लगातार आनंद हमारे साथ बने हुए एनसीबी दफ्तर के बाहर से। आनंद, क्या जानकारी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब सिमोन से पूछताछ, श्रुति मोदी से पूछताछ, दोनों रिया की फ्रेंड्स। जी देखिए गायत्री, बिल्कुल जो गेटवे ऑफ इंडिया का जो गेस्ट हाउस है एनसीबी का, वहां पर पूछताछ चल रही है। यहाँ पर 2nd फ्लोर पे पूछताछ चल रही है। दिल्ली टीम ये पूछताछ कर रही है। 15/2020 जो कंप्लेंट केस फाइल हुआ था दिल्ली के अंदर, जो कंप्लेंट केस फाइल हुआ था जिसमें रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बनाई गई हैं, जिसमें एनडीपीएस की धारा 27, 26, 24 ये कई धाराएं जो थी, 7 से 8 धाराएं जो थी, उसके तहत ये केस दर्ज किया था। कंप्लेंट केस जिसे बोलते हैं एनसीबी की कानूनी भाषा में, वो ये केस के सिलसिले में ये पूछताछ की गई है। इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं और उनसे पूछताछ के आधार पर सारा अली खान का नाम सामने आया था, श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया था, सिमोन का नाम सामने आया था, रकुलप्रीत का नाम सामने आया था। इसके अलावा कई और जो थे वो फिल्म मेकर्स के नाम उसमें सामने आए थे, जिन्हें आने वाले वक्त में एनसीबी शायद सम्मन करके बिल्कुल बुला सकती है। लेकिन आज का दिन, कल का दिन और 26 तारीख, ये 3 दिन काफी महत्वपूर्ण है और ये 3 दिन बॉलीवुड के ऊपर काफी भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं दिवाकर, क्योंकि कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी, साथ ही रकुल